ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर में, उसको हटाने को लेके डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट जल्द डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऑनरेबल कोर्ट का जो अभी फैसला हमारे हाथ में है इसमें जो है 80 को और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं 18 मतलब कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं जी उस पे कल डिस्पोजल यस होगा। यस और आज एक फैसला आया है हाँ जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल यस करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही आज यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। 2 क्या एक कारण सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे जो खबरें लीक करने वाली बात थी उसको बताइए। देखिए इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे। जी पढ़ दीजिए एक बार। इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए तमाम आरोप लगाए गए हैं। पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है। 2 दिन का समय हमने मांगा था। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज़्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? अब पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए और मामले में क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है, शायद 82 ग की सुनवाई के लिए जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। जी।
दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करें। नहीं ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब रही होगी, उतना अब जानकारी नहीं जी। हाँ मनीष। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में देखिए वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। 2 दिन का समय जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगा गया था उसकी इजाजत दरअसल दी गई है। 2 दिन का समय दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। मुक्त करके वहाँ पे उसका सर्वेक्षण कराया जाए। और दूसरा नंदी महाराज के पास एक द्वार है, उस वहाँ पे भी और मलबा ढेर सारा पड़ा हुआ है, उनको हटा के इसकी कार्रवाई एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण कराने का निवेदन किया गया था। ये दोनों विषय। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन का समय रिपोर्ट पेश करने के लिए जो इजाजत मांगी गई थी वो दे दी गई है और अब देखिए 18 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। एक बार फिर से अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अवनीश, क्या कुछ जानकारी? वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, जो 2 दिन का समय हिंदू पक्ष की तरफ से मांगा गया था, 2 दिन की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन देखिए अहम चीज ये कि कोर्ट कमिश्नर से अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है। दरअसल उनकी तरफ से जो ये कहा गया है कि कैमरामैन, प्राइवेट कैमरामैन लगाया गया था, उसने मीडिया को खबरें लीक की हैं, यही वजह है कि उनको कोर्ट कमिश्नर से हटा दिया गया है। जानकारी क्या कुछ इस दौरान कोर्ट की तरफ से कहा गया? अवनीश, सुन पा रहे हैं आप? तो संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल देखिए बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर से अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया है, लेकिन बाकी 2 जो कमिश्नर हैं उनको कहा गया है कि इस मामले में आगे काम करने के लिए। लेकिन देखिए ये कहा गया है कि अजय कुमार मिश्रा की तरफ से जो प्राइवेट कैमरामैन लगाया गया था, उनकी तरफ से मीडिया को जो खबरें थी वो लीक की गई, उनको जो इन्फॉर्मेशन थी प्रोवाइड कराई गई और यही वजह है कि अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर की से हटा दिया गया है। फिलहाल देखिए 2 दिन का समय मांगा गया था कोर्ट से, जो 2 दिन का समय दे दिया गया है। अभिषेक श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अभिषेक का करेंगे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, अगली तारीख भी दी गई और साथ ही साथ 2 दिन का समय भी दे दिया गया है। जानकारी इस दौरान क्या कुछ अपडेट? जी स्वाति, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है जिस खबर पर पूरे देश की निगाहें थी। वाराणसी सिविल जज की कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया है और फैसले में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर जो थे अजय कुमार मिश्रा, उनको कोर्ट ने उनके पद से हटा दिया है। अब सिर्फ 2 कोर्ट कमिश्नर इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को पेश करेंगे, विशाल सिंह और अजय सिंह। इन 2 लोगों के ऊपर अब इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को पेश करने की जिम्मेदारी है और ये रिपोर्ट पेश करने के लिए इन 2 अधिवक्ताओं ने, इन 2 कोर्ट कमिश्नरों ने 2 दिन का जो समय मांगा था वो कोर्ट ने उन्हें दे दिया है। वहीं अगर अजय मिश्रा को हटाने की बात करें तो उनके ऊपर आरोप लगे तमाम तरीके के। विशाल सिंह जो कि इस पूरे मामले में एडिशनल कोर्ट कमिश्नर की भूमिका में बाद में उन्हें बहाल किया गया था, उन्होंने कहा कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद आज उन्हें हटा दिया गया है, 2 दिनों का समय दिया गया है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा है कि जो शिवलिंग है उसका स्रोत कहां से है और अर्घा कहां तक है, कितना बड़ा है, इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए जो वहां मलबा है, जो तहखाना है, उसको हटाना होगा, दीवारों को तोड़ना होगा, इस पर भी सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के लिए कोर्ट ने, जो हमारे सूत्र हैं, वो कल की तारीख नियत की है।
तो अभी थोड़ी ही देर में जो और सूचनाएं हैं वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन कल भी निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और कल जो सुनवाई होगी वो इस विषय पर होगी कि कब और कैसे वो मलबा हटाया जाएगा और शिवलिंग का स्रोत कहां से है, शिवलिंग का अर्घा कितना बड़ा है, तहखानों की जो दीवारें हैं जो अड़चने डाल रही थी, उन सारी की सारी चीजों की पड़ताल कैसे कब होगी, इस पर सुनवाई कल होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए हर किसी की नजरें इसी पर थी कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है अपने फैसले में। और देखिए आप खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।